कलावा काट कर रिपोर्टिंग करने वाले तथाकथित पत्रकार पांडे का झूठ फिर से पकड़ा गया। यूं तो हम लोग अभिनव पांडे को पत्रकारिता के नाम पर थिएट्रिक्स के लिए अच्छे से जानते हैं। बिहार चुनाव के दौरान सीरीज में प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग करने के बाद भी जब एनडीए की सरकार बन गई तो अभिनव के मन में एक चोट थी जिसको उसने बंकीपुर बायपोल में एक घटिया झूठ फैलाने से भर लिया। पटना बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बयान में कहा था कि कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर बीजेपी जीत जाएगी। देखिए हुआ ये कि सो कॉल पत्रकार अभिनव ने रविशंकर प्रसाद की स्टेटमेंट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया। उसके लिए उसने बाद में माफी मांगी। माफी मांगने और अपने बात से पीछे हटने में तो अभिनव को कभी कोई दिक्कत नहीं रही, लेकिन मामला झूठ फैलाने की टाइमिंग का है। देखिए हुआ ये कि बांकीपुर बाय इलेक्शन के दौरान अभिनव पांडे ने अपनी रिपोर्टिंग में ये दावा किया कि बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि बंकीपुर से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इस क्लेम को वो अपनी वीडियोस में बार बार दोहराते नजर आए और ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया जैसे रविशंकर प्रसाद अपने ही कार्यकर्ताओं को नीचा दिखा रहे हैं। में हम निश्चित जीतेंगे, बहुत ही अच्छी हवा है, सब कार्यकर्ता जनता लगे हुए हैं। खाली एक बात मुझे कहना है कि एक प्रतिद्वंदी ने कहा है कि भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है, इसी कारण आज एक बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और जीतेगा। हम ऐसी भाषा नहीं करते और वो सारी बात जो कह रहे हैं ये उनका अहंकार बोलता है। लेकिन जब पूरा वीडियो सामने आया और फैक्ट चेक हुआ तब सच कुछ और निकला। रविशंकर प्रसाद असल में किसी और के दावे का जिक्र करते हुए उसे गलत और बेबुनियाद बता रहे थे। जब पूरा कॉन्टेक्स्ट वायरल हुआ तब अभिनव पांडे को अपनी गलती माननी पड़ी। उन्होंने स्वीकार किया कि रविशंकर प्रसाद ने वो बात नहीं कही थी जो उनके कंटेंट से प्रतीत हो रही थी। इसके बाद अपॉलॉजी पोस्ट की गई और पुराने पोस्ट हटा दिए गए। अब आप स्क्रीन पर आ रहे इनके माफीनामे की पहली ही लाइन पढ़ लीजिए और समझ जाइए कि ये कहावत इतनी मशहूर क्यों है। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। मतलब अभिनव पांडे जो खुद को भाषा के लिए भी ज्ञानी बताते हैं, जिसका प्रोफेशन ही कम्युनिकेशन है, वो समझ नहीं पाए कि इतने दिन से जो अनजाने में झूठ फैला रहे थे ये मानने वाली बात है क्या। जो हर दूसरी पोस्ट में नागार्जुन, निर्मल वर्मा, मैनेजर पांडे और फणीश्वर नाथ रेणु को कोट करते हैं, उन्हें भाषा और शब्दों का मतलब समझ नहीं आता। ये बात हजम करना थोड़ी मुश्किल है। उनके बयान को काटा छाटा गया था, लिख देना काफी कन्वीनियंट है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो काट छाट किसने की, वीडियो को कॉन्टेक्स्ट से बाहर किसने दिखाया, नैरेटिव किसने सेट किया, और जब सब कुछ सामने आ गया तो जिम्मेदारी किसकी बनती है। अब गलती मानकर सीख लेंगे कह देना अच्छी बात है, लेकिन लोग ये भी देखते हैं कि गलती पहली बार हुई है या बार बार। इसीलिए माफीनामे की सिंसियरिटी पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जब पैटर्न रिपीट होता दिखे तो लोग उसे सिर्फ गलती नहीं आदत समझने लगते हैं। और ये सब देखकर सुनील शेट्टी के गाने की एक लाइन याद आ जाती है, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो। और ये भी पहली बार नहीं है जब अभिनव पांडे की रिपोर्टिंग पर सवाल उठे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जंतर मंतर और झारखंड पेपर लीक प्रोटेस्ट की रिपोर्टिंग में देखा गया। झारखंड पेपर लीक मामले में अभिनव पांडे की आप ये पोस्ट देखिए, कैसे ये हेमंत सोरेन सरकार के हर एक्शन की डिटेल याद आ रही है। वो बता रहे हैं कि किसकी गिरफ्तारी हुई, सीआईडी क्या कर रही है, प्रोटेस्टर्स के खिलाफ बल प्रयोग नहीं हुआ और सरकार कैसे कदम उठा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जंतर मंतर के वक्त ये बैलेंस्ड एनालिसिस कहाँ था। उस वक्त भी सरकार ने एक्शन लिया था, एनटी के डायरेक्टर जनरल को हटाया गया, सीबीआई जांच शुरू हुई, पेपर लीक नेटवर्क पर क्रैकडाउन हुआ, गिरफ्तारियां हुई, कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम को कैंसिल करके री एग्जाम करवाया गया और स्टूडेंट्स का एकेडमिक ईयर बचाने के लिए रिकॉर्ड समय में रिजल्ट्स भी जारी किए गए। लेकिन उस दौरान अभिनव पांडे के कंटेंट में इनकरेक्टिव एक्शंस पर फोकस नजर नहीं आया। उस वक्त सर नैरेटिव कुछ और ही चला रहे थे, जैसे कि इनके कैप्शंस पढ़िए वीडियो के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के दिन गिने जा रहे हैं, मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा, जेनजी जीत गया। यानी गवर्नमेंट के एक्शन से ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर और एगिटेशन को हाईलाइट किया जा रहा था। आज झारखंड में वही पेपर लीक, वही स्टूडेंट्स का गुस्सा और वही रिक्रूटमेंट सिस्टम पर सवाल, लेकिन इस बार ना एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मुहिम दिख रही है, ना सरकार झुक गई वाले कैप्शंस, ना ही वो एक्टिविस्ट मोड। इस बार फोकस है कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। तो ये सवाल पूछना लाजमी है, अगर नीट पेपर लीक के लिए धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है तो झारखंड में बार बार भर्ती परीक्षाओं पर उठ रहे सवालों के लिए जिम्मेदारी किसकी है। और अगर अकाउंटेबिलिटी का स्केल हर जगह मिनिस्टर के इस्तीफे तक पहुंचता है
तो दूसरी जगह वो स्केल अचानक इतना नीचे क्यों हो जाता है। और इनका ये पैटर्न यहीं तक सीमित नहीं है। एयर इंडिया क्रैश के बाद भी अभिनव पांडे ने पोस्ट किया कि क्रैश का वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लड़के को अहमदाबाद पुलिस ने डिटेन कर लिया है। उन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर को टैग करके सवाल भी उठाए, लेकिन अहमदाबाद पुलिस ने उनके पोस्ट पर सीधा क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि लड़का अपने पिता के साथ सिर्फ विटनेस स्टेटमेंट देने आया था और उसे वापस भेज दिया गया था। पुलिस ने साफ कहा कि कोई अरेस्ट या डिटेंशन नहीं हुआ था। इसके बाद नैरेटिव बदल गया। सफाई दी गई कि मैंने डिटेन नहीं लिखा, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर क्लेम वायरल हो चुका था। इसी वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि हर बार कहानी एक जैसी लगती है, पहले सेंसेशनल क्लेम, फिर बैकलैश, फिर क्लैरिफिकेशन। तो दोस्तों यही वजह है कि अभिनव पांडे पर सिलेक्टिव आउटरीच और एजेंडा ड्रिवन जर्नलिज्म के आरोप लगते हैं, और जब वो दूसरों से पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाने की मांग करते हैं तो लोग उनसे भी वही सवाल पूछते हैं, क्या वही स्टैंडर्ड आप अपनी रिपोर्टिंग पर भी लागू करते हैं? और जब हमारी टीम इनके झूठ पर वीडियोस बनाती है तो सर हमारी वीडियोस में कमेंट करके कहते हैं, दीदी तुम लोगों की दुकान मेरे नाम से चलती है, हिम्मत है तो पूरा वीडियो दिखाओ। अभिनव जी, दिक्कत वीडियो से नहीं है, दिक्कत उस आधे सच से है जिसे आप पूरे सच की तरह बेच देते हैं। आप पूरा वीडियो दिखाने की बात करते हैं, लेकिन रविशंकर प्रसाद वाले मामले में पूरा कॉन्टेक्स्ट किसने छुपाया था, क्लिप किसने चलाई थी, नैरेटिव किसने बनाया था, और जब पोल खुल गई तो अपॉलॉजी किसने लिखी थी? और रही बात व्यूज की, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, व्यूज आते जाते रहते हैं, क्रेडिबिलिटी चली जाए तो वापस नहीं आती। सच तो ये है कि आपकी प्रॉब्लम वीडियो से नहीं, अकाउंटेबिलिटी से है, क्योंकि हर बार पैटर्न एक ही दिखता है, पहले सेंसेशनल क्लेम, फिर बैकलैश, फिर क्लैरिफिकेशन। इसीलिए सवाल हम नहीं, आपकी खुद की अपॉलॉजी पूछ रही है। और हाँ, पूरा वीडियो दिखाना जरूरी है, इसीलिए तो आज लोग पूरा वीडियो देखकर समझ गए कि झूठ किसने बोला था। अब दोस्तों, अभिनव पांडे के इन झूठों पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।